वॉरेन बफेट को लोग ऑरेकल ऑफ ओमाहा भी कहते हैं और वो दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उनकी कामयाबी का राज है उनका सिंपल और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। उनके इस तरीके को द वॉरेन बफेट वे कहा जाता है और इसके बारे में बहुत कुछ लिखा और पढ़ा गया है। बफेट का यह तरीका कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर फोकस करता है, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस और लगातार सीखते रहना। उनका यह सफर छोटी उम्र में ही शुरू हो गया था, जब उन्हें बिजनेसेस और स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट जाग गया था। वो इन्वेस्टिंग पर बुक्स पढ़ते रहते थे और बेंजामिन ग्रेहम जैसे महान इन्वेस्टर्स से सीखते रहते थे। बेंजामिन ग्रेहम को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। उनसे ही बफेट को अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच की इंस्पिरेशन मिली। कई दशकों तक बफेट ने अपने स्किल्स को बेहतर बनाया, लेकिन अपने बेसिक प्रिंसिपल्स पर टिके रहे। उनकी लगातार मिलने वाली कामयाबी यह दिखाती है कि डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन कितना जरूरी है। उनका एक फेमस कोट है, Our favorite holding period is forever. इस पेशेंस और वैल्यू की पहचान करने की क्षमता की वजह से ही वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को हैंडल कर पाए हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है और यह भी बताती है कि अगर हमें इन्वेस्टिंग के जरिए फाइनेंशियल सक्सेस पाना है तो हमें क्या करना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो वॉरेन बफेट के फिलॉसफी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसमें हमें ऐसे एसेट्स को ढूंढना और खरीदना होता है जिनकी कीमत उनकी असली वैल्यू से कम हो। यह तरीका इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस करता है, यानी किसी बिजनेस की असली कीमत उसके फंडामेंटल से तय होती है, न कि उसके करंट मार्केट प्राइस से। बफेट ऐसी कंपनीज को ढूंढते हैं जिनकी कीमत उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट की वजह से कभी-कभी किसी चीज की कीमत उसकी असली कीमत से काफी ज्यादा या कम हो सकती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग की खासियत है इसकी सिंप्लिसिटी और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर फोकस। शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागने या मार्केट की हर बात पर ध्यान देने की बजाय वैल्यू इन्वेस्टर्स पेशेंस के साथ ऐसे अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते हैं जहां मार्केट ने किसी कंपनी की असली कीमत को नहीं समझा हो। इसके लिए हमें थरो रिसर्च एंड एनालिसिस करने की जरूरत होती है। हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्री, कंपटीशन और मैनेजमेंट टीम को अच्छे से समझना होता है। बफेट का वैल्यू इन्वेस्टिंग का तरीका मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर भी जोर देता है। वो जानते हैं कि हम कितना भी एनालिसिस कर लें, कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो सकता है जिसके बारे में हमें पता न हो, और ऐसे अनफोर्सीन इवेंट्स किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वो हमेशा अपने कैलकुलेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम कीमत पर खरीदारी करते हैं, ताकि अगर उनसे कोई गलती हो जाए या मार्केट में गिरावट आए तो उन्हें ज्यादा नुकसान न हो। यह मार्जिन ऑफ सेफ्टी उन्हें परमानेंट कैपिटल लॉस से बचाता है और उनके पोटेंशियल रिटर्न्स को बढ़ाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बफेट का मकसद होता है एसेट्स को उनकी असली कीमत से कम पर खरीदना, जिससे उन्हें बिल्ट इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सके। इस पेशेंट और डिसिप्लिन तरीके के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को झेलने की क्षमता की जरूरत होती है। लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग को सही तरीके से किया जाए तो यह सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट सक्सेस हासिल करने का एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी साबित हो सकता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में वॉरेन बफेट अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए जाने जाते हैं। उनका एक फेमस कोट है, अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल तक होल्ड करके रखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसे 10 मिनट के लिए भी खरीदने का सोचें भी मत। यह फिलॉसफी दिखाता है कि स्टॉक मार्केट में असली पैसा हमें कंपाउंडिंग रिटर्न से मिलता है, जो हमें तब मिलता है जब हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, न कि शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागने से। बफेट इन्वेस्टिंग को उन बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप मानते हैं जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं। वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस हो और जिनके ग्रोथ की अच्छी संभावना हो। मैं ये टीम कंपनी के साथ जो से ही जो आने वाले कई सालों तक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। वो समझते हैं
कि किसी भी बिजनेस को इनोवेट करने, बढ़ने और अपनी वैल्यू को बढ़ाने में समय लगता है। उनका पेशेंट तरीका उन्हें मार्केट के वॉलेटिलिटी को हैंडल करने और अपने इन्वेस्टमेंट्स का पूरा फायदा उठाने में मदद करता है। इस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए डिसिप्लिन और शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के प्रलोभन से बचने की क्षमता की जरूरत होती है। हालांकि मार्केट के ट्रेंड्स और न्यूज बहुत टेम्पटिंग हो सकते हैं, लेकिन बफेट उन बिजनेसेस के फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं। वो जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में होने वाले मूवमेंट्स अक्सर इमोशंस और स्पेकुलेशन की वजह से होते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में वैल्यू तब क्रिएट होती है जब बिजनेस अच्छे रिजल्ट्स दिखाता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को अपनाकर इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को उस टाइम के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं जो किसी बिजनेस को अपना पूरा पोटेंशियल हासिल करने में लगता है। यह तरीका पेशेंस, डिसिप्लिन और फंडामेंटल एनालिसिस पर फोकस करने के लिए इनकरेज करता है, जिससे हमें ऐसे साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिलती है जो समय के साथ टिके रह सकते हैं। सेक्शन 4, रिस्क मैनेजमेंट। अपने कैपिटल को कैसे सुरक्षित रखें। वॉरेन बफेट अपने इंप्रेसिव इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो रिस्क मैनेजमेंट पर भी बहुत जोर देते हैं। उनका एक फेमस कोट है, रूल नंबर 1, कभी भी पैसे मत गंवाओ। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को कभी मत भूलो। ये सिंपल सा लेकिन इंपॉर्टेंट फिलॉसफी दिखाता है कि इन्वेस्टिंग में कैपिटल को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। बफेट का रिस्क मैनेजमेंट का तरीका शुरू होता है थॉरो रिसर्च एंड एनालिसिस से। वो ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिन्हें वो समझते हैं, जिनके कैश फ्लोज प्रिडिक्टेबल हों, जिनके पास स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हों और जिनके मैनेजमेंट टीम्स कॉम्पिटेंट हों। हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करके वो बिजनेस फेलियर्स या खराब मैनेजमेंट डिसीजंस की वजह से होने वाले परमानेंट कैपिटल लॉस के रिस्क को कम करते हैं। इसके अलावा बफेट अपने इन्वेस्टमेंट्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर भी जोर देते हैं। वो हमेशा एसेट्स को उनके कैलकुलेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम कीमत पर खरीदते हैं, ताकि अगर उनसे एनालिसिस में कोई गलती हो जाए या मार्केट में गिरावट आए तो उन्हें ज्यादा नुकसान ना हो। यह मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जो उनके इन्वेस्टमेंट्स को बड़े लॉसेस से बचाता है और उनके पोटेंशियल रिटर्न्स को बढ़ाता है। बफेट का रिस्क मैनेजमेंट पर जोर सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में भी इस पर ध्यान देते हैं। वो अपने होल्डिंग्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करते हैं, ताकि किसी एक इन्वेस्टमेंट का उनके पूरे पोर्टफोलियो पर ज्यादा असर न पड़े। यह बैलेंस्ड तरीका यह सुनिश्चित करता है कि उनका पोर्टफोलियो मार्केट के फ्लक्चुएशंस और किसी खास सेक्टर से जुड़े रिस्क्स को झेल सके। सेक्शन 5, इन्वेस्टिंग में पेशेंस की पावर। फाइनेंशियल मार्केट्स की तेज रफ्तार दुनिया में वॉरेन बफेट का पेशेंस उनकी इन्वेस्टमेंट सक्सेस की एक खास पहचान है। उनका एक फेमस कोट है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी डिवाइस है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसे लेकर पेशेंट लोगों को देता है। यह कोट उनकी इस सोच को दर्शाता है कि इन्वेस्टमेंट में असली कामयाबी हमें मार्केट को टाइम करने से नहीं, बल्कि पेशेंस रखने से मिलती है, ताकि कंपाउंडिंग समय के साथ अपना काम कर सके। बफेट का पेशेंस उनकी बिजनेस साइकिल्स और मार्केट सेंटिमेंट की गहरी समझ से आता है। वो जानते हैं कि मार्केट स्वाभाविक रूप से साइक्लिकल होते हैं, कभी उनमें तेजी आती है तो कभी गिरावट। इन फ्लक्चुएशंस पर इमोशनली रिएक्ट करने की बजाय वो अपना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनाए रखते हैं और उन बिजनेसेस की अंडरलाइंग वैल्यू पर फोकस करते हैं जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं। यह पेशेंट तरीका बफेट को उन मार्केट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने में मदद करता है जो वॉलेटिलिटी के दौरान आते हैं। जब दूसरे लोग घबरा जाते हैं और बेचने लगते हैं, तो वो शांति से सिचुएशन को असेस करते हैं और हाई क्वालिटी कंपनीज में बार्गेन्स की तलाश करते हैं जिनकी कीमत मार्केट ने गलत तरीके से गिरा दी होती है। अनसर्टेनिटी के दौरान भी रैशनल और डिसिप्लिन्ड रहने की उनकी क्षमता ही उनकी कामयाबी का राज है। इसके अलावा बफेट का पेशेंस उनकी इस खूबी में भी दिखता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं। वो समझते हैं
कि किसी भी बिजनेस को बढ़ने, नया करने और अपनी वैल्यू को बढ़ाने में समय लगता है। उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन उन्हें मार्केट के फ्लक्चुएशंस को हैंडल करने और अपने इन्वेस्टमेंट्स का पूरा फायदा उठाने में मदद करता है।